तत् सत। मेरी प्यारी माताओं और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एक ही रास्ता। तो आज मैं आपको विश्वामित्र और वशिष्ठ के एक रोचक कथा के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है और ज्ञानवर्धक है, जिसे जानकर आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा जो निश्चय ही आपको अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा। तो चलिए ओम का नाम लेकर वीडियो को शुरू करते हैं। ओम। तो चलिए इस रोचक कथा को शुरू करते हैं। विश्वामित्र का महर्षि वशिष्ठ के साथ झगड़ा हुआ था। विश्वामित्र बहुत विद्वान थे, बहुत तप उन्होंने किए थे। पहले महाराजा थे, फिर साधु हो गए। वशिष्ठ सदा उनको राजश्री कहते थे। विश्वामित्र कहते थे, मैंने ब्राह्मण जैसे सभी कार्य किए हैं, मुझे ब्रह्म ऋषि कहो। वशिष्ठ मानते नहीं थे, कहते थे तुम्हारे अंदर क्रोध बहुत है, तुम राज ऋषि हो। अरे यह क्रोध बहुत बुरी बला है। 1.25 करोड़ नहीं 1.25 अरब गायत्री का जाप कर ले, एक बार का क्रोध इसके सारे फल को नष्ट कर देता है। विश्वामित्र वास्तव में बहुत क्रोधी थे। क्रोध में उन्होंने सोचा, मैं इस वशिष्ठ को ही मार डालूंगा। मुझे ब्रह्म ऋषि की जगह राज ऋषि कहने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर एक छुरा लेकर वह उस वृक्ष पर जा बैठे जिसके नीचे बैठकर महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। शिष्य आए, वृक्ष के नीचे बैठ गए। वशिष्ठ आए, अपने आसन पर विराजमान हो गए। शाम हो गई। पूर्व के आकाश में पूर्णमासी का चांद निकल आया। विश्वामित्र सोच रहे थे, अभी सब विद्यार्थी चले जाएंगे, अभी वशिष्ठ अकेले रह जाएगा। अभी मैं नीचे कूदूंगा, एक ही बार में अपने शत्रु का अंत कर दूंगा। तभी एक विद्यार्थी ने नए निकले हुए चांद की ओर देखकर कहा, कितना मधुर चांद है वह, कितनी सुंदरता है इसके अंदर। वशिष्ठ ने चांद की ओर देखा, बोले, यदि तुम ऋषि विश्वामित्र को देखोगे तो इस चांद को भूल जाओगे। यह चांद सुंदर अवश्य है, परंतु ऋषि विश्वामित्र इससे भी अधिक सुंदर है। यदि उनके अंदर क्रोध का कलंक ना हो तो वह सूर्य की भांति चमक उठेंगे। विद्यार्थी ने कहा, परंतु महाराज, आप तो महर्षि विश्वामित्र के शत्रु है। स्थान स्थान पर आप की निंदा करते हैं वह। वशिष्ठ बोले, मैं जानता हूँ, परंतु मैं यह भी जानता हूँ कि वह मुझसे अधिक विद्वान है, मुझसे अधिक तप उन्होंने किया है, मुझसे अधिक महान है। मेरा माथा उनके चरणों में झुकता है। वृक्ष पर बैठे विश्वामित्र इस बात को सुनकर चौंक पड़े। वह बैठे थे इसलिए कि वशिष्ठ को मार डालेंगे, और वशिष्ठ थे कि उनकी प्रशंसा करते थकते नहीं थे। एकदम वे नीचे कूद पड़े, छुरे को एक और फेंक दिया। वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बोले, मुझे क्षमा करो। वशिष्ठ प्यार से उन्हें उठाकर बोले, उठो ब्रह्म ऋषि। विश्वामित्र ने आश्चर्य से कहा, ब्रह्म ऋषि? आपने मुझे ब्रह्म ऋषि कहा, परंतु आप तो ये मानते नहीं। वशिष्ठ बोले, आज से तुम ब्रह्म ऋषि हुए महापुरुष। तुम्हारे अंदर जो चांडाल था वह निकल गया। यह है सत्संग का जादू। तो आपने इस कहानी के माध्यम से जाना कि क्रोध मनुष्य को अंदर ही अंदर विषधर सांप के रूप में खाता जाता है, जो किसी और को क्षतिग्रस्त ना करके उस मनुष्य को ही क्षतिग्रस्त करता है। जिस मनुष्य के अंदर वह विषधर सांप बैठा रहता है और उसे नष्ट कर देता है,
और अंत में वह मनुष्य संभल भी नहीं पाता है। इसलिए क्रोध को अपने वश में रखने का प्रयास करिए। क्रोध को अपने वश में रखकर ही आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाएंगे। मैं अपने वीडियो का समापन यहीं पर करता हूँ। तो मेरे चैनल से जुड़कर आप उस ज्ञान की प्राप्ति करेंगे जो निश्चय ही आपको अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहायता करेगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों के साथ धन्यवाद।